मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक और खुदावंद तेरे तरजीह हो। इसका 15वां बाब 33वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। और जब छठी घड़ी हुई तो नावी घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और नावी घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, इलाही इलाही लमा शबक्तानी, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे कि देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और स्वर्ण को सिरका से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा कि ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। इसी खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब चौथे सलीबी कलमे पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। चौथा सलीबी कलमा जो छठे घंटे से नावी घड़ी के दरमियान कहा गया, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान ये कलमा यीशु ने अदा किया। और ये तारीकी में कलमा बोला गया। पहले 3 कलमे जो हैं रोशनी में कहे गए और बाकी 4 कलमे जो हैं वो तारीकी में हैं। तो आज हम देखते हैं कि चौथे कलमे के बारे में। और जब छठी घड़ी हुई तो नावी घड़ी तक मुल्क में तारीकी छा गई। ये सारा मंजर पेश किया गया है। जब यीशु ने ये कलमा पेश किया तो मंजर क्या था? तारीकी छा गई। वक्त भी बयान कर दिया गया है कि छठी घड़ी से लेकर नावी घड़ी तक तारीकी छा गई। तारीकी के बारे में जब हम पाक कलाम में देखते हैं तो बहुत दफा तारीकी का जिक्र मिलता है। कभी सूरज तारीक हो गया, कभी सूरज को ठहरा दिया गया, रोक दिया गया। फिर आमदसानी के बारे में भी हम सुनते हैं कि जब आमदसानी होगी तारीकी होगी। यूएल नबी भी कहता है, बहुत सारे सहायक में भी बहुत सारे हवाला जात में हम देखते हैं तारीकी के बारे में। चंद एक हवाला जात हम देखते हैं कि तारीकी के बारे में, सूरज को जब रोक दिया गया, सूरज को जब रोशनी देना बंद हो गया। हम देखते हैं यूशा नबी की किताब उसके 10वें बाब की 12वीं आयत में, दसवें बाब की 12वीं आयत। उस वक्त यूशा ने खुदावंद से बात की, यानी उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया और इस्राएल के रूबरू उसने कहा, ऐ सूरज जाबून पर और ऐ चांद वादिये आयालू पर रुक जा। तब सूरज रुका और चांद ठहरा, जब तक कि कौम ने दुश्मनों से बदला ना लिया। क्या यूं सदाकत की किताब में नहीं लिखा? और सूरज आसमान के दरमियान ठहरा रहा और पूरे एक दिन के अरसा तक मगरब की तरफ मायल ना हुआ। और उस दिन की मानद कभी उससे पहले और उसके बाद नहीं हुआ कि खुदावन ने उसमें इंसान की आवाज सुनी। तारीकी में इस वक्त खुदा ने आवाज सुनी। जब आप भी ठहरते हैं, दुआ में ठहरते हैं, खुदा आपकी आवाज सुनता है।
आपकी दुआ सुनता है। और यीशु ने भी ये तारीकी में जब कलमा कहा तो खुदा ने उसकी सुनी। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा मलूक 20वें बाब की 11वीं आयत में, दूसरा मलूक 20वां बाब उसकी 11वीं आयत। लिखा है, तब इशाया नबी खुदावंद के पास चिल्लाया तो उसने साया को जो आहाज की धूप घड़ी में नीचे उतर गया था 10 दर्जे पीछे हटा दिया। सूरज को रोके रखा, बैक पीछे कर दिया 10 दर्जे तक। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारे खरूज की किताब में भी तारीकी का जिक्र है, मकाशवा की किताब में भी सूरज तारीक हो जाएगा, चांद खून बन जाएगा। और इस तारीकी का ताल्लुक जो है वो खुदा के गज़ब और खुदा की अदालत से है। इसलिए पर जब हम देखते हैं इस कलमे के दौरान जब तारीकी छा गई है तो खुदा का गज़ब और खुदा की अदालत, आप बहुत सारे हवाला जात देख सकते हैं शाया नबी के सहीफे में 5वें बाब में भी, 13वें बाब में भी, 60 बाब में भी तारीकी का जिक्र है। 13वां बाब हम चंद एक हवाला जात देखते हैं, शाया नबी का सहीफा 5वें बाब में भी, फिर 13वें बाब में सारे में जिक्र है। लिखा है, बाप की 10वीं और 11वीं आयत, क्योंकि आसमान के सितारे और उनके बुर्ज अपनी रोशनी ना देंगे और सूरज तुलू होते ही तारीक होगा और चांद अपनी रोशनी से ना चमकेगा, और मैं दुनिया को उसकी बदी के लिए और शरीरों को उनके गुनाहों के लिए सजा दूंगा। मैं मगरूरों की शेखी माकूफ कराऊंगा और हुक्मरानों की ताकत को गिरा दूंगा। मैं इंसान को सोने से ज्यादा कदर याफ्ता और आदमी को अफीम के खालस होने से ज्यादा कीमती करूंगा। इसी तरह 60 बाब की 19वीं आयत में देखते हैं, बाद अज़ां दिन के वक्त आफताब तुझे रोशनी ना देगा, बाद अज़ां दिन के वक्त आफताब तुझे रोशनी ना देगा और ना रात को महताब अपनी चांदी से तुझे रोशन करेगा, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर होगा और तेरा खुदा तेरा फख्र होगा। तेरा सूरज फिर गुरूब ना होगा और ना तेरा चांद रुकेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अब्दी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। तारीख हो जाएगा। हमदेसानी के बारे में भी जिक्र है, यीशु के बारे में भी कि जब अंधेरा छा जाएगा, अंधेरे के बाद रोशनी होगी, नूर चमकेगा। जिंदगी में जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, उसके बाद दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो एक वक्त है जब हम खुदा के लिए बर्दाश्त करते हैं, कोई भी दुख मुसीबत परेशानी खुदा में कायम रहते हैं, तो फिर वो दुख नहीं लगता, हर परेशानी खत्म हो जाती है। मसीह में सहे हुए हर तरह के दुख हमारे लिए सुख का बायस बनते हैं। रंज से गोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। यीशु ने दुख उठाए हैं, लेकिन सबके लिए आसानियां पैदा की हैं, निजात सबको बख्शी है।
इसी तरह हम देखते हैं यूएल नबी की किताब 2 बाब में भी, 3 बाब में भी, मत्ती की अंजील 24वें बाब में, लूका की अंजील 21वें बाब में, मरकस की अंजील 13वें बाब में, आमोस की किताब 5वें बाब में, सफनिया पहले बाब में, अमाल 2 बाब में तारीकी का जिक्र है। इसका तलब आमद सानी से भी है कि जब यीशु आएगा, दोबारा आएगा, तारीकी होगी, चांद अब सूरज अपनी रोशनी ना देगा, चांद खून हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तारीकी का ताल्लुक खुदा के गजब से और अदल से है। अब जब ये मंजर है, सलीब पर यीशु लटका हुआ है, तारीकी छा गई है, तो फैसला हो गया है। यीशु ने फिदिया दे दिया है, सलीब पर अदालत हो गई है। कौन सलीब पर ईमान रखता है, कौन खुदा पर भरोसा रखता है। अभी हम कुछ देर के लिए हमने तारीकी पर देखा, क्यों अंधेरा छा गया, वजह क्या थी। अभी हम देखते हैं कि यीशु ने जो कलमा बोला है उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह है, क्यों बोला है। मरकस की अंजील 15वें बाब में से हमने पढ़ा, मत्ती की अंजील में भी ये कलमा पाया जाता है। और जब छठी घड़ी हुई तो नावी घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई, और नावी घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, इलाही इलाही लमा शबक्तनी। अब ये लफ्ज जो है अरामी का है। मत्ती की अंजील में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब एली का मतलब क्या है, ये एल से लफ्ज बना है, दानिएल, हिजकिएल, नथानिएल, एल का मतलब होता है खुदा, उसी से ये लफ्ज है एली एली लमा शबक्तनी। अब यहाँ पर मरकस की अंजील में इलाही इलाही लमा, इलाही मतलब इलाही जो हम लफ्ज बोलते हैं, इलाही, ये इलाही भी इल्ला से लफ्ज है, इल्ला माबूद, खुदा हमारा माबूद है। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, एन बे दाल ये रूट वर्ड है, इबादत, माबूद इबादत, एन बे दाल जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहते हैं, और इबादत करने वाले को आबद कहते हैं, एन बे दाल रूट वर्ड है उससे, आबद इबादत गुजार। और जहां पर इबादत की जाती है उसे माबद कहते हैं, माबद, एन बे दाल रूट वर्ड है। तो यहाँ पर इलाही इलाही लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये कहां से आए हैं ये लफ्ज, यीशु ने ये जो कलमा बोला है कहां से है, इसका जिक्र कहीं और है। आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, मज़ामीर 22वां मज़ामीर 22वां ज़बूर, उसकी पहली 2 आयत में इसका जिक्र है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 22वां मज़मूर है, मीर मुगन्नी के लिए बतर्स आहुए फजर मज़मूर अज़दाउद। दूसरी आयत, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मोमन की दुआ है। अच्छा, सुनने में ऐसा लगता है जैसे खुदा यीशु मसीह का भरोसा खुदा से उठ गया है, शायद वो शिकायत कर रहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जाहिर ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। और ये भी मैं एक बात बता दूं कि पहले जब भी यीशु दुआ करता है तो कहता है ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू हमेशा ही मेरी सुनता है। ऐ बाप कहता है, क्योंकि मैं और बाप एक हैं।
बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। तो जब भी दुआ करता है ऐ बाप करता है, पहला कलमा भी ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। तो जब ये कलमा बोला जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह बाप कहकर मुखातब नहीं है, बल्कि खुदा कहकर ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। क्यों? बाप क्यों नहीं कहा ऐ खुदा? इसका एक मतलब है। कई दफा हम सोचते हैं शायद यीशु सिर्फ खुदा है, नहीं, वो खुदा भी है, कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। तो जब ये दुख उठा रहा है तो इंसान है, जब ये कलमा बोला है तो कामल इंसान होते हुए बोला है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़े। जैसे मैंने कहा कि ये मोमन की दुआ है, 22वां मजमूर है, मोमन की दुआ, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे लिखा है तुम मेरी इल्तिजा और मेरी फरियाद की आवाज से क्यों दूर रहता है। तुम मेरी इल्तिजा और मेरी फरियाद की आवाज से क्यों दूर रहता है। ये शिकवा नहीं, ये दुआ है, एहसास है, तवक्कल है। आगे लिखा है, अच्छा इस मजमूर में बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। तो ये पहला जो जुमला, ये जुमला जो है, ये लफ्ज जो है, ये सलीबी कलमा ऐ मेरे खुदा, ये तन्हाई महसूस कर रहा है कि खुदा ने शायद मुझे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं, कई दफा हम फील करते हैं, कई दफा मैं और आप जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब बीमार होते हैं, जब मुश्किल में होते हैं, तो हम भी कई दफा ऐसे ही ख्याल करते हैं शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया। एक शख्स था, बड़ा खुशहाल था, खुदा में जिंदगी बसर करता था। एक दिन क्या देखता है कि वो सहरा में से गुजर रहा है और देखता क्या है कि 2 शख्सों के पांव लगे हुए हैं, कि एक मेरे हैं और एक मेरे खुदा के हैं। खुदा मेरे साथ है, सहरा में से गुजर रहा है, सफर कर रहा हूं, तो खुदा मेरे साथ है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो देखता क्या है, ख्वाब में देखता है कि मैं सहरा में से गुजर रहा हूं, मैं वॉक कर रहा हूं, तो सिर्फ 2 ही कदम लगे हुए हैं, यानी एक शख्स के कदम लगे हुए हैं, और वो महसूस करता है कि मैं अब अकेला ही चल रहा हूं, मुसीबत में मेरा खुदा मुझे छोड़ गया है। जब खुदा से ये बात की तो खुदा ने उसे सिखाया, समझाया कि जो कदम लगे हुए थे वो मेरे कदम थे, मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ था। तू दुखी था, बीमार था, तो मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है, वो सिर्फ मेरे कदम है। पहले जो 2 कदम देख रहा था 2 शख्सों के, वो मैं तेरे साथ था। जब तू बीमार पड़ा है तो मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है। तो जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, खुदा हमें अपने हाथों पर उठाया। इससे भी बढ़कर खुदा कहता है तुम्हारी शक्ल, सूरत, छवि मेरे हाथों पर खुदी हुई है। वो मुझे और आपको अपने हाथों पर रखता है, अपने दिलो दिमाग में रखता है। तो हमें कभी भी ये महसूस नहीं करना कि खुदा हमें छोड़ गया है। तो ये मोमन की दुआ है। यीशु कामल इंसान है, कामल मोमन है, तो उसने ये कलमा बोला है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी इल्तिजा और मेरी फरियाद की आवाज से क्यों दूर रहता है। और ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू नहीं सुनता, और रात को भी पर तू मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। मगर तू ऐ मदाए इस्राएल, तू मकदस में सुकूनत पजीर है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया। ये तवक्कल का कलमा है जी, तवक्कल, भरोसा खुदा पर। ऐ मेरे खुदा, ऐ बाप नहीं कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
तवक्कुल उस पर है, खुदा पर है, खुदा के सामने दुआ कर रहा है, खुदा से इल्तिजा कर रहा है, चिल्ला रहा है और कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर आगे 5वें आयत में, हमारे बाप दादियों ने तुझ पर तवक्कुल किया और तूने उन्हें छुड़ाया, तवक्कुल किया और तूने उन्हें छुड़ाया, गुलामी के घर से छुड़ाया, मिस्र से छुड़ाया, बाबल के सीरी से छुड़ाया। उन्होंने तुझे पुकारा और रिहाई हासिल की, उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो किरम हूँ, किरम कीड़ा, मच्छर हूँ, मैं छोटा सा कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में जलील और लोगों में हकीर। सब जो मुझे देखते हैं वो मुझ पर हंसते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। ये सारा कुछ यीशु के मंजर, यीशु के बारे में बयान किया गया है। स्लीप पर लटका हुआ तो सारा मंजर क्या है, कुछ सर हिला रहा है, कुछ मुंह चढ़ा रहा है, कुछ ताने दे रहा है, कुछ थूक रहा है। फिर आगे लिखा, सब जो मुझे देखते हैं वो मुझ पर हंसते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, वो उसे बचाएगा, जबकि उसे प्यार करता है तू उसे छुड़ाएगा। तू वही है जिसने रहम ही से मेरी रहनुमाई की है और मुझे महफूज रखा है। जब मैं शीर खारी था, यानी दूध पीता बच्चा था, मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर न रह, क्योंकि मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ, करीब हो, क्योंकि कोई नहीं जो मदद करे। बहुत से बैल मुझे घेरे हुए हैं, यीशु की सलीब के इर्द-गिर्द बहुत सारे बैल, सांड, आदमियों की तरफ इशारा है। वो बहुत से बैल मुझे घेरे हुए हैं, बाशानी सांड मेरी चारों तरफ है, वो फाड़ने और गर्जने वाले शेर की मानद मुझ पर मुंह पिसारते हैं। मैं पानी की तरह बहाया हुआ हूँ और मेरी सब हड्डियां उखड़ी हुई हैं। मेरा दिल मोम की तरह हो गया और मेरे सीने में पिघल जाता है। मेरा गला ठीकरे की तरह खुश्क हो गया है और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। जब यीशु ने ये कलमा बोला तो कोई सिरका लेने चला गया, सिरका स्पंज जो है सिरके में डुबोकर सरकंडे पर रखकर उसके मुंह को लगाने लगा। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया है, क्योंकि बहुत से कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं। बदकरदारों का गिरोह मेरी चारों तरफ है, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पांव छेद डाले हैं, हाथ और पांव में कील ठोक के छेद डाले। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, पर वो मुझे ताकते और देखकर खुश होते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। मगर तू ऐ खुदावंद दूर न रह, ऐ मेरे मददगार, मेरी कुम्मत के लिए जल्द आ। मेरी जान को तलवार से और मेरी जिंदगी को कुत्ते की गिरफ्त से छुड़ा। मुझे शेर के मुंह से, बल्कि मुझ बेचारे को सांडों के सींग से बचा। मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मुश्तहर करूंगा, जमात के दरमियान तेरी हम्द करूंगा। जब ये दुआ कबूल हो जाती है, खुदा रिहाई देता है और वो खुदा के नाम को मुश्तहर करता है, उसकी हम्द करता है। तो जब यीशु ने ये कलमा बोला, ये सारा मंजर है उसके इर्द गिर्द कौन है, अब उसने क्या कहा। जब यीशु ने ये कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इसका मतलब भी हर एक ने अपना अपना लिया, जो जो जिसको समझ आई। आज भी ऐसा ही है। खुदा का कलाम, खुदा की आवाज एक है, लेकिन इसको समझने वाले इसको कई अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसे लफ्ज बोलते हैं कि कलाम में ये लिखा है, यीशु की आवाज को सुना है, कलमे को सुना है, तो किसी ने समझा कि शायद पानी मांग रहा है, प्यासा होगा, उसे सिरका पेश करना चाहता है। किसी ने समझा कि ये इलियास नबी को बुला रहा है। ठहरो देखते हैं कि इलियास नबी से उतारने आता है कि नहीं। अपनी अपनी समझ है। आज भी कई समझते हैं कि यीशु मसीह ने जब कहा अली अली लम्मा शफक्तनी, वो कहते हैं कि उसने अली को पुकारा है। क्या ऐसा है? कौन समझा है इस कलमे को? वो सूबेदार जिसने इकरार किया कि दर हकीकत ये आदमी खुदा का बेटा है। लफ्ज यीशु ने बाप ने इस्तेमाल किया, खुदा किया है, और उसने इकरार किया गैर कौन है,
اس کو سمجھ آ گئی ہے یسوع کیا کہہ رہا ہے. خدا نے اسے سمجھ دی ہے کہ یسوع کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے. کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. میں اور آپ بھی اگر دکھ اٹھاتے ہیں یسوع کی انجیل کی خاطر، مصیبتیں سہتے ہیں، بیماریاں سہتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، مشکلات سہتے ہیں، تو فخر کرنا ہے خدا پر، انجیل پر، کہ ہم یسوع کی خاطر مقدسین کو دیکھیں، شاگردوں کو دیکھیں، یسوع کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یسوع کی خاطر زخم لیے ہیں، یسوع کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں، یسوع کی خاطر سر قلم ہوا ہے، یسوع کی خاطر خون بہایا ہے. تو خدا یسوع مسیح آج ہم اس کلمے سے سکھاتے ہیں کہ ہم خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں. ہر دکھ اور مصیبت میں، ہر پریشانی میں بھی ہمیں خدا پر توکل رکھنا ہے. مبارک ہے وہ جو خدا پر توکل رکھتا ہے. ملعون ہے وہ جو اپنے پہ بھروسہ رکھتا ہے، آدمی پہ بھروسہ رکھتا ہے. ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے والا بننا ہے، خدا پر توکل رکھنا ہے. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے. آمین. ہم سب اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ.